अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। ये एक वीडियो है जो अभी मैं चलाऊंगा। उस वीडियो के अंदर एक खातून बैठी हुई है, कुछ बात कर रही हैं। अच्छा, इनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। इनके बहुत सारे थंबनेल लोगों ने शेयर किए थे मेरे पास। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इनकी टाइटल्स के हवाले से बात की थी, और इनकी बताने की जो कैफियत थी वो दिखाने के लिए कई लोगों ने वीडियोस भेजी। लेकिन उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ा, मजबूरी थी, क्यों थी वो भी बताता हूँ। और ये वीडियो जरा आप पहले देखो। बात करेंगे वो ये शरीयत के लिहाज से किस किस तरीके से गाड़ी चलाना जायज है या नहीं। ये देखेंगे कि खड़े होकर और बैठकर या लेटकर, इन तमाम तरीकों में से किसी तरीके को गलत नहीं कहा गया। एक तरीका ये भी है कि गोद में उठाकर करें। अगर घरवाली का वजन कम है तो गोद में उठाकर भी करें, ताकि जिंदगी का लुत्फ मजे ले लेकर हासिल करें। इंसान को हर तरीके से करना चाहिए ताकि मोहब्बत बढ़े। बस ख्याल रहे पीछे के रास्ते ना जाएं, बल्कि पीछे से आगे वाले रास्ते में सफर करें। हर रोज नए नए तरीके से करने से दिल में इस चीज की हसरत बढ़ जाती है कि आज हम ऐसे करेंगे, कल वैसे करेंगे। जिंदगी बोर नहीं होती। इंसान एक जगह करते करते बोर हो जाता है। कभी दूसरे कमरे में, कभी जमीन पर तो कभी पलंग पर करना चाहिए। कभी ऐसा भी होना चाहिए कि नहाते हुए मस्ती करें, एक दूसरे को साबुन की झाग से भर दें, उसके बाद वहीं शुरू हो जाएं। अगर घर में स्विमिंग पूल है और रात के वक्त वहाँ कोई मौजूद ना हो तो वहाँ भी जश्न वाला माहौल बना सकते। बस जो करें शरीयत के दायरे में रहकर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने देख लिया कि एक खातून होते हुए इस तरह सबके सामने आके बैठ के इतने वाज़े खुले अल्फाज में इस किस्म की बातें करना, यार शर्म और हया का मकाम है। अफसोस की बात है, खुदा का खौफ करो। देखो, डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा एक बहुत बड़ी स्कॉलर है, उनसे लाख इख्तलाफात सही, उनकी बहुत सारी बातों पे एतराज़ात सही, मसलकी इख्तलाफ उनसे सही, लेकिन इसके बावजूद उनके गेटअप को लेके, उनके अंदाज में आके उन जैसी आवाज़ बना के बात करना और वो बातें करना कि जो कि मर्द अपनी मजलिस में इतने खुले अल्फाज में ना करें, ये सबसे हल्की वो बात थी जो मुझ तक पहुंची थी। इसके अलावा जो दीगर वीडियोस सामने आई हैं या जो बाकी थंबनेल सामने आए हैं, इंसान का दिमाग खराब हो जाए। कितने गंदे और वाहियात किस्म के अल्फाज और टाइटल बना रखे हैं, अल्लाह माफ करे। इसलिए अगर मेरी इस बहन तक मेरी ये बात पहुंच रही है तो उनसे भी ये गुजारिश है, आगे शेयर करने वालों से भी ये गुजारिश है कि खुदा के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नाम का मजाक ना बनाओ। कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह कोई छोटी इस्तिलाह नहीं है। शरीयत कोई मजाक की चीज़ नहीं है। शरीयत का मजाक उड़ा के, शरीयत के साथ इस किस्म का खिलवाड़ करके बाज़ औक़ात इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये काम करने वाले मर्द हजरात भी जब बात करते हैं इस हवाले से, एक तो औरत वैसे ही छुपा के रखने की चीज़ पोशीदा तरीके से बात करनी है, औरतों में बात करनी है, मर्दों के मजमे में नहीं आना। इनकी वीडियो पे अगर जाके कोई इनके मामलात को चेक करेगा तो पता है चलेगा कि इनके व्यूअर औरतों से कई गुना ज़्यादा मर्द है और इनका बराह रास्त इंटरेक्शन मर्दों के साथ है। तो क्या इनसे एक बार को ये भी पूछ ले कि इनको शरीयत ने इजाज़त दी है कि मर्दों से इस तरह खुले आम सबके बीच में आके अलल ऐलान इस किस्म की गुफ्तगू की जाए? हरगिज़ नहीं दी। तो इसलिए खुदा का खौफ करो, शर्म और हया का मकाम है। और ऐसी चीज़ों को शेयर करने वाले भी अपनी आखिरत की फिक्र करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुंह दिखाना है। और कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह मजाक नहीं है यार। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हिंदू भी सुनते हैं, ईसाई भी सुनते हैं, यहूदी भी सुनते हैं। जब वो देखेंगे कि इस्लामी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत का ये किरदार है तो क्या नतीजा अखज़ करेंगे आपके और मेरे बारे में? सोचो तो सही। आप दीन की तबलीग कर रहे हो या दीन के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़रब लगा रहे हो? खुदा का खौफ करो, अपने अंजाम से डरो। अल्लाह पाक हम सबको अकल दे, शऊर दे कि इस किस्म की वाहियात हरकतों से बच के रहने वाला बनाए और हम लोग इनसे बचते रहें यार। ये करने के काम नहीं है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।